नमस्कार। यूपी अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशुतोष मिश्रा। आज त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। उनसे हम तमाम जानकारी लेंगे। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर अश्विन चारनिया है, जो डर्मेटोलॉजिस्ट जैसे काम कर रहे हैं, स्किन विशेषज्ञ और चर्म रोग विशेषण। तो आज हम बताएंगे कि जो पेशेंट्स यहाँ पर एरिया में जो आते हैं, यूजुअली बहुत सारे क्रीम्स जो इजीली अवेलेबल होते हैं मेडिकल स्टोर पे, और कॉम्बिनेशन क्रीम रहती है, मतलब कि उसमें एंटी फंगल भी हो गया, बैक्टीरिया मारने के लिए भी हो गया, स्किन लाइट क्रीम के लिए भी हो गया, जो त्वचा के लिए बहुत हानिकारक है, वो इस्तेमाल कर लेते हैं। इनिशियली पेशेंट को लगता है शुरू में कि थोड़ा अच्छा इंप्रूवमेंट हो रहा है, और यदि उसको बार बार इस्तेमाल करने से, लंबे टाइम तक इस्तेमाल करने से स्किन इतनी खराब हो जाती है कि उसको ट्रीटमेंट करना मुश्किल हो जाता है। और पेशेंट जो ये रहते हैं वो वायु, शादी की वायु सब में उम्र में रहते हैं, तो ज्यादा कंसर्न रहता है। तो सलाह सभी पेशेंट्स को वही है कि अपने नजदीकी कोई भी चर्म रोग विशेषण जो है, स्पेशलिस्ट, एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट या डिप्लोमा स्किन में किए हुए स्पेशलिस्ट को ही दिखाए हैं। सर, यदि जैसे हम डार्क सर्कल के बारे में बात करते हैं, डार्क सर्कल इनको हिंदी में झाइयाँ भी बोलते हैं, लोगों को झाइयाँ आ जाती हैं। तो ये किस उम्र के लोगों में देखी जा सकती हैं सबसे पहले? ये जाइया जो है उसको हम बोलते हैं पेरी ऑर्बिटल मेलेनोसिस भी, जो आंखों के पे काले निशान वगैरह हो जाते हैं, एक्सटेंड होने के बाद पूरे फेस पे भी आ सकते हैं। मेन कारण तो उसका है कि पहले एनाटॉमिकल जो भी उसका जो पहले से बचपन से जो उसका स्ट्रक्चर बनते आता है, फ्रेमवर्क जो उसको बोलते हैं कि एक जड़, तो किसी को बहुत अंदरूनी रहता है तो उसकी वजह से शेडो होता है, परछाई जो पड़ती है, तो इसीलिए थोड़ा डार्क सर्कल्स होते हैं। बाकी महिला में देखा जाए तो उसमें थायराइड का भी इश्यू होता है, हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से बहुत लंबे टाइम तक उसमें खून वगैरह लॉस होता है, उसके कारण अच्छे से नींद ना लेना, और फिर और चीज, महत्वपूर्ण चीज कि लंबे टाइम तक मोबाइल वगैरह टीवी के सामने बैठना, और ये जाया आंखों पे ज्यादा स्ट्रेन होता है तो उसकी वजह से डार्क सर्कल्स आ जाते हैं। तो उसका सही उपचार है और धीरे धीरे कम होने लग जाता है। तो बाकी धूप से प्रोटेक्शन करना है, धूप से। डॉक्टर साहब, यदि बात की जाए, ये जो झाइयाँ हैं, किन उम्र के लोगों में ज़्यादा देखी जा सकती हैं? ये सभी उम्र के दिखाई जाते हैं, जैसे बताया कि ये ज्यादातर 20 से 30 साल की उम्र में आती है, और किसी को लगता है कि प्रेगनेंसी के बाद, जो गर्भ होने के बाद और या डिलीवरी होने के बाद उनको लगता है कि वो ज्यादा पिगमेंटेशन बढ़ जाता है, तो वही 20 से 35 उम्र की वायु में ज्यादातर दिखाया जाता है। सर, इसके बचाव क्या-क्या हो सकते हैं? जैसे टीवी ना देखें, मोबाइल ना देखें, इसके अलावा भी इनके कोई बचाव हो सकते हैं? उसके बचाव अलावा आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरे साग भाजी, फल फ्रूट्स वगैरह अच्छे से खाना है, कम से कम टीवी का, मोबाइल का उपयोग करना है, और आंखों पे ज्यादा स्ट्रेन ना आए तो उसकी वजह से अपने आंखों के डॉक्टर की सलाह लेना है, कि ताकि अर्ली एज में थोड़ा चश्मा वगैरह लगाए ताकि उसके ऊपर आंखों में ज्यादा स्ट्रेन ना आए। डॉक्टर साहब, यदि बात की जाए, जैसे ये जो डार्क सर्कल है, इसमें लोग जो बाजार से दवाइयाँ खरीद लेते हैं या ट्यूब खरीद लेते हैं, इनसे किस तरह के नुकसान हो सकते हैं और क्या कुछ करना चाहिए इंसान को? देखो, ये तो ट्रीटेबल कंडीशन है, तो पेशेंट को कोई भी दवाई, क्रीम या कौन सी भी दवाई हो, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही क्रीम हो या टेबलेट, छोटी सी छोटी टेबलेट क्यों ना हो, सभी डॉक्टर के उसमें ही लेना है। डॉक्टर साहब, एक सवाल और होता है, जैसे इन झाइयों का इलाज अगर हम किसी डॉक्टर से कराते हैं, तो लगभग कितने दिनों में हमें इसका असर देखने को मिल सकता है? असर दिखने में पर 1 महीने तो लगता ही है शुरू में, तो धीरे धीरे थोड़ा कम होता है, कम्प्लीटली 100% नहीं जा सकता। और अगर 80 to 90% यदि इम्प्रूवमेंट चाहिए तो उसके लिए केमिकल पीलिंग्स भी है और लेजर ट्रीटमेंट भी है, उससे थोड़ा जाइए कम होती है। साथ साथ में उसको सन प्रोटेक्शन भी लेना है, जैसे कि सनस्क्रीन इस्तेमाल करें, हर 3 से 4 घंटे के बाद इस्तेमाल करते रहना है। और साथ साथ में जो भी क्रीम वगैरह उसको स्किन लाइट करने के लिए जो क्रीम देते हैं डॉक्टर, हम लोग उसको भी इस्तेमाल करना है, तो उससे थोड़ा इम्प्रूवमेंट ज्यादा आता है। और साथ साथ में आपको अच्छे से नींद लेना है, और बाकी आंखों पे ऊपर ज्यादा, कम से कम मोबाइल का इस्तेमाल करना है, और फल फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ये सब खाना है,
और यदि थायराइड का इश्यू है तो थायराइड का चेकअप करवा के उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट ले सकते हैं। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब से हमने तमाम मुद्दों पर बात की, उन्होंने आप भी समझ रहे होंगे कि किस तरह से आगे हम इसी तरह अन्य रोगों पर भी चर्चा करते रहेंगे। कैमरा सहयोगी शरद कुमार दुबे के साथ आशुतोष मिश्रा, यूपी अपडेट पीलीभीत।